नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका भारत 24 न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की तमाम ताज़ा खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। देवास में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समिति में निगरानी समिति दिशा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में खेती के आधुनिकीकरण और महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और बुनियादी विकास कार्यों की अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले 5 वर्षों में देवास की खेती और आधुनिक बनाई जाएगी। किसानों को उन्नत परीक्षण, फूड प्रोसेसिंग और आधुनिक तकनीकी से जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्य की कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मैं देवास की पवित्र धरा पर आज आया और मुझे देवास आके मन में बहुत अच्छा लगा। जनता के स्नेह के लिए आभार। लेकिन दिशा की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम लोगों ने की, फैसले भी किए। एक तो देवास जिले के लिए खातेगांव कन्नौज मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके अलावा भी संपूर्ण देवास जिले के लिए एक कृषि रोड मैप हमने बनाया है। भारत के जो एग्री साइंटिस्ट है ICAR के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, भारत सरकार का जो कृषि विभाग है उसके सहयोग से यहाँ की मिट्टी में मौजूद तत्व, यहाँ की जलवायु, पानी और बाकी चीज़ों की उपलब्धता को देखते हुए आदर्श कृषि कैसे हो सकती है यहाँ और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया। उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है और उसकी सिफारिशों के आधार पर अच्छी किस्म के बीज, फसलों के साथ हार्टिकल्चर के क्लस्टर पर आगे काम करेंगे और फिर उन क्लस्टर में भी FPOs और बाकी के सहयोग से प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू हो। उस पर हमने आज व्यापक पैमाने पर चर्चा की है और उस रोड मैप के माध्यम से हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे और एक आदर्श कृषि हो देवास जिले में, उसका हम प्रयास करेंगे। सर, मूंग खरीदी। दूसरा, ग्रामीण विकास विभाग वो भी मेरे पास है। उसके माध्यम से 4 चीज़ें हम एक विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत जो राशि आने वाली उसमें गांव फैसला करेगा कि गांव में कौन से काम किए जाएं। तो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उससे संपन्न हो। हमारी जो बहनें हैं ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उनकी आमदनी कैसे बढ़े। अभी हमारे यहाँ 35,000 लखपति दीदियाँ देवास जिले में हैं। अब हमको संख्या बढ़ा के दुगनी करनी, 37,000 दीदियों को और लखपति बनाने की एक कार्य योजना पर हमने चर्चा की है। बैंकर्स यहाँ थे, दीदियों का प्रशिक्षण हो, बैंक लिंकेज मिले, मतलब बैंकों से लोन मिले और भारत सरकार की राशि आती ही है तो उसके माध्यम से कौन कौन सी गतिविधियाँ दीदियाँ कर सकती हैं। अभी स्व सहायता समूह को तो लोन मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल दीदी को नहीं मिलता या बड़ा लोन बैंक नहीं देते। तो आज उनके साथ भी चर्चा हुई है कि वो बड़ा लोन भी दें ताकि दीदियों को तेजी से लखपति बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। जो दीदियाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल नहीं हैं उनको शामिल करें, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लिंकेज नहीं है उनको बैंक लिंकेज करें और जो दीदियाँ आज अलग अलग व्यवसाय करके कुछ धन कमा रही है वो लखपति बने। इस पर हम लोगों ने चर्चा की। तीसरे, हमने यहाँ की सिंचाई की योजनाओं की समीक्षा की। छिपा नेट लिफ्ट इरिगेशन योजना जिसमें खातेगांव का भी काफ़ी हिस्सा आता है, उस पर बातचीत हुई। रेवा लिफ्ट इरिगेशन की योजना पर बात हुई और एक योजना जो स्वीकृत हुई है जिसमें देवास में भी गांव-गांव में पानी आएगा, उसमें भी फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिल गया है तो जल्दी वो योजना चालू होगी।
हमने पेयजल की जो योजनाओं पे काम चल रहा है, विशेषकर खाते गाँव के लिए काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई और क्या उसकी जांच करने की बात भी कही है। और जो एमडी है जल निगम के, वो भी उस योजना को ठीक से चेक करेंगे, उसकी जांच भी करवाएंगे। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी चर्चा की है, जो स्वीकृत काम है उनकी समीक्षा की है, कुछ नई सड़कें स्वीकृत हुई है। विद्युतीकरण की दृष्टि से हमने जो अलग अलग धरती आबा योजना के अंतर्गत गांव स्वीकृत हुए हैं उनकी समीक्षा भी की, कई गांवों को लाभ मिल रहा है, और आगे जो गांव छूटे हैं उनमें भी कैसे इस योजना का लाभ मिले। बाकी रेगुलर सारी जो अलग अलग विभाग हैं उनकी समीक्षा की है। जल प्रदाय की योजनाएं हैं, उनमें कई जगह लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो कमियां बताई है उन पर भी चर्चा हुई है। 3 फैसले हमने किए। एक, देवास जिले को टीबी 6 जो रोग है उससे मुक्त करना है। जो पेशेंट्स हैं टीबी के, वो चिन्हित हैं, उनको एक अलग किट दिया जाता है पोषण आहार के लिए, दवाइयों के लिए, उस पर काम करेंगे। दूसरा, आयुष्मान जो कार्ड है उसमें भी 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग है वंदन योजना के अंतर्गत, और बाकी जो छूटे हुए हैं उनमें सबके कार्ड 3 महीने के अंदर बना के किसी को भी हम वंचित नहीं रहने देंगे, इस पर भी फैसला हुआ। और तीसरे, कुपोषण से मुक्त देवास जिले को करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे अनेकों विषयों पर चर्चा करके कुछ फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक, हमारे बच्चों को स्किल्ड बना के ट्रेनिंग देके रोजगार की जो योजनाएं हैं, एक आरसेटी की योजना है मेरे ग्रामीण विकास विभाग की, उसमें भी बच्चों को ट्रेनिंग देके और बैंक से लोन दिलवा के काम धंधे से लगाएंगे। दूसरे, फैक्ट्रीज को भी स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, तो उसमें